पाकिस्तान को अगले 3 साल में 71 अरब 88 करोड़ डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। IMF ने पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी फाइनेंसिंग के खतरात की निशानदही कर दी। को इतना कमजोर कर दिया जाए, इसको बनाना रिपब्लिक बना दिया जाए। यानी आने वाली हुकूमत के लिए वही सूरत हाल होगी कि आगे कुआं और पीछे खाई। दूसरी आज की रिपोर्ट आई है कि IMF ने बताया है कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में कितने पैसे चाहिए वापस करने के लिए। अबाउट $75 बिलियन आपको चाहिए होगा। एसेट्स बेचेंगे, कर्जे आपने ओवररोल कराएंगे, क्या करेंगे? IMF के तलबे चाटेंगे, अपने यहां पे आर्मी बेसिस देंगे अमेरिका को, होगा क्या? इनकी प्रॉपर्टियां सारी बनेंगी लंदन और टोरंटो में। और तो मांग रहे हो भीख है यार, लोन ऐसे मांगा जाता है? दे दे यार, प्लीज प्लीज दे दे, वरना मर जाऊंगा भाई। ऐसे पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, IMF कर्ज देने पर भी शर्तें रख रहा है, आगे मुश्किल नहीं बढ़ने वाली। पाकिस्तान को अगर $2 बिलियन रोल ओवर करने के लिए, $1 बिलियन रोल ओवर करने के लिए इतनी दिक्कत का सामना कर रहा है, इसमें हम इफ यू गो एनीवेयर, अब प्राउडली बोलिए आप इंडियन है। हिंदुस्तान में मोदी के आने के बाद हिंदुस्तान का रूप पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने IMF से भीख मांगने के लिए एक प्लान बनाया हो, प्रॉपर कागज पे एक प्लान बनाया उन्होंने कि हम पहले ऐसे करेंगे, फिर हम घर जाएंगे, फिर हम कटोरा लेंगे, फिर हम कपड़ा लेके कटोरे को चमकाएंगे। अगर ये मुल्क एलीट का है तो गरीब आदमी क्या जहर खा ले? इस मुल्क में गरीबों को जीने का कोई हक नहीं है। अगर ये 18 अरब के इजाफी बोझ आएंगे पर मंथ, तो एक आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा? पाकिस्तानियों ने दिमाग लगाया, 6 अरब देखो, 2 अरब सऊदी अरेबिया दे देगा, 1 अरब UAE दे देगा, 3 हुए, बाकी 3 IMF आप ही दे दो यार। तो इन्होंने IMF को ही उन्हीं का चूना चिपका। कम से कम 3 महीने की इंपोर्ट कवर चाहिए, यानी कि हमें रिजर्व्स तकरीबन 18 अरब डॉलर के चाहिए, जो बहुत अरसे से हम हासिल नहीं कर पाए ना। वो कैपेबिलिटी है कि वो इतना लॉन्ग टर्म प्लान कर सकें कि इस मुल्क के मसाइल को उन्होंने कैसे हल करना है। तो दोस्तों, आप लोग को पता है जो पाकिस्तान का माहौल कैसा है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ साल में डिफॉल्ट होने वाला है। तो IMF की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया, जो 3 साल में पाकिस्तान को 71 अरब 88 करोड़ डॉलर 3 साल में पाकिस्तान को चाहिए। तो पाकिस्तान भूख में मरेगा। ये रिपोर्ट आज से पूरा पाकिस्तान में मातम छावा है। पाकिस्तान का जैसा हालत है, 71 अरब डॉलर तो दूर है, 7 अरब डॉलर भी कमा नहीं सकता। तो IMF ने सीधा बोल दिया 7 अरब डॉलर दे सकता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लिए जैसे पैर से जमीन हट गया। हम IMF से भीख कैसे, इसके ऊपर प्लान बनाया इन लोगों ने। भाइयों और बहनों, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने IMF से भीख मांगने के लिए एक प्लान बनाया हो, प्रॉपर कागज पे एक प्लान बनाया उन्होंने कि हम पहले ऐसे करेंगे, फिर हम घर जाएंगे, फिर हम कटोरा लेंगे, फिर हम कपड़ा लेके कटोरे को चमकाएंगे, फिर उसके बाद हम फटे पुराने कपड़े पहनेंगे क्योंकि उससे सिंपैथी आएगी, फिर हम जाएंगे IMF के दरवाजे में खटखटाएंगे, फिर वो नहीं दरवाज़ा खोलेगा, फिर हम डोरबेल बजाएंगे, फिर नहीं खोलेगा, फिर खटखटाएंगे, फिर ऊपर छातियां पीटेंगे, रोएंगे। जब मजबूरी में IMF दरवाज़ा खोल देगा, उसके बाद हम सामने कटोरा रख दें। प्रॉपर एक प्लान बनाए यार। है वो लोन, वो एड नहीं है जो IMF दे रहा है, वो लोन। बट जिस तरीके से तुम मांग रहे हो भीख है यार, लोन ऐसे मांगा जाता है? दे दे यार, प्लीज प्लीज दे दे, वरना मर जाऊंगा भाई। चाहिए ना। पर पाकिस्तान के लिए बिगेस्ट चैलेंज इज इकोनॉमी। पाकिस्तान के माशी हालात जो है ना, वो इस समय बहुत खराब है। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू आ रही है, वो अगर UAE दोबारा रोल ओवर करता है, चाइना रोल ओवर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बाय द एंड ऑफ अगस्त पाकिस्तान विल सी अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से एक चीज तो सीखनी चाहिए कि यू कैन मेंटेन, आप पाकिस्तान अपना स्टांस मेंटेन करे विद इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने अंदर अपनी सेहत का तो ख्याल करे। यानी कि मेरे को मारने के चक्कर में आप अपने आप को क्यों खराब कर रहे हो? नो नेशन डज दैट। आपने अपना स्टांस रखी है, जो आपका कश्मीर पे स्टांस है, मेंटेन करिए। यू आर ए सॉवरेन नेशन एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू मेंटेन व्हाटएवर यू गॉट, बट डोंट हर्ट योरसेल्फ सो बैडली। हमारे रिजर्व्स जो हैं, कुछ उनमें इजाफा जरूर हुआ है, तकरीबन हम 8.5 से 9 अरब डॉलर तक के करीब पहुंच चुके हैं, मगर ये भी मुश्किल से 1.5 महीने के दरामदात को कवर करता है। किसी एक मुल्क को सेफ होने के लिए कम से कम 3 महीने की इंपोर्ट कवर चाहिए, यानी कि हमें रिजर्व्स तकरीबन 18 अरब डॉलर के चाहिए, जो बहुत अरसे से हम हासिल नहीं कर पाए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले महीनों में क्या होने वाला है। देखिए, IMF ने खुद ये कहा है, अपने ये जो पहला रिव्यू उन्होंने कंप्लीट किया सितंबर का स्टैंड बाय फैसिलिटी का, उन्होंने एक चीज़ पर कुछ परेशानी का इजहार किया है, और वो ये है
कि उस रफ्तार से पाकिस्तान में पैसा कर्जों के तौर पर ख़ास तौर से और इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं आ रहा है, और ये ख़तरा ज़रूर मौजूद है। अब इस साल हमें साल पूरा करते हुए हमें जो बाहर से जो पूरे पैसों की ज़रूरत है उसका अंदाज़ा तकरीबन 24 अरब डॉलर है। और अब आप ये देखिए कि बड़े मुश्किल से हम इस वक्त जो बाहर से पैसा आया है वो मुश्किल से 8 या 9 अरब डॉलर बनता है, और कमर्शियल प्राइवेट क्रेडिटर्स ने तो पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर दिया। तो लिहाजा अभी हालात बहुत नाजुक हैं और आने वाले महीनों में प्रेशर कुछ बढ़ भी सकता है। और हमारा तिजारती खसारा कम क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दरामदात पे अभी भी फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जबकि अग्रीमेंट IMF के साथ ये हुआ था कि ये नहीं करेंगे और मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, एक्सचेंज रेट तो मुस्तकम हुआ है इसलिए कि आपने इंपोर्ट्स को रोक दिया। ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे शॉर्टेजेस पैदा हो रहे हैं और आपका शरनमू मुतासर हो रहा है। आप ये सोचिए कि आपकी सनती पैदावार मनती है अभी। अच्छा पाशा साहब, ये जरा रहनुमाई फरमाइए। डॉक्टर साहब, आप बड़ी बारीक बिनी से देखते हैं चीज़ों को। 4 दफ़ा हुक्मरान करने वाले कहते हैं हम आएंगे तो 300 यूनिट फ्री कर देंगे, 1 करोड़ घर देंगे, रोजगार देंगे। बज़ाहिर हम गर्दिशी कर्जे देखें या अंदरूनी कर्जे देखें वो बढ़ते जा रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, बाहर से इन्वेस्टर आ कोई नहीं रहा पाकिस्तान में जैसे आपने फरमाया है। तो क्या फिर ये खाली चकमे के दौर में पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, IMF कर्ज देने पर भी शर्तें रख रहा है, आगे मुश्किल नहीं बढ़ने वाली? वो तो इसलिए कर रहा है कि ताकि इसकी अवाम ख़त्म हो जाए। बल्कि मैंने तो ये सुना था कि उन्होंने ना पाकिस्तान को 2023 में नक्शे से उड़ा दिया था। इन्होंने अमेरिका ने, इन्होंने यहूदियों ने, इन्होंने कि भी ये नहीं होगा। हाँ, उन्होंने जी सुनने में आया था कि ऐसा मैप तैयार किया गया जिसके अंदर पाकिस्तान है ही नहीं था। तो ये मेरे लिए, आपके लिए बड़े सोचने वाली, परेशानी वाली, शर्म वाली बात नहीं है? हाँ, बड़ी शर्म वाली बात है। ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। अब बल्कि हमें अपने पैसों पे गुजारा करें। जब नवाज शरीफ ने पहले धमाका किया था तो उन्होंने हमें कोई लोन नहीं दिया, लेकिन फिर भी तो मुल्क चलता रहा ना। अभी भी इनको चाहिए। ईरान की एग्जांपल हमारे सामने है, वो कैसे अपना US अमेरिका के सामने डटा है, लेकिन वो अपना चला रहे हैं। क्यों नहीं? ये तो अल्लाह पाक ने चलाना होता है, इन्होंने नहीं चलाना होता। लेकिन मेहनत हमने करनी होती है। मेहनत हमने करनी। हमारे तो अवाम इतनी मेहनत है कर सकती है कि दूसरों के आगे निकल सकती है। लेकिन हम तो किस कंट्री से आगे निकल गए हैं 75 साल में? कोई एक अब तो वो निकल क्या गए। अब तो लोगों को यहाँ बेयकीनी की कैफियत है, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। अगर किसी का कोई पैसा तो पाकिस्तान का कोई भी PM चुना जाता है 3-4 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। पाकिस्तान का आर्मी खुद लात मार के भगा देता है और उसी का फ़ायदा लेता है पाकिस्तान के PM। 3-4 साल में पाकिस्तान को इतना लौटता है विदेश में ज़मीन, चाहे दुबई चाहे सऊदी अरब लेके कोई 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ रुपया का मालिक बन जाता है और सीधा पाकिस्तान छोड़ के निकल जाता है। इसीलिए पाकिस्तान के हालात है।